भगवान ने गोवर्धन का महत्व है वो बढ़ा दिया। स्वयं भगवान गोवर्धन नाथ ही है, स्वयं ही उसमें प्रकट हो गए। इस लीला से भगवान ने ये भी दिखा दिया कि मैं देखो सब में प्रकट ही हूँ। दृष्टि चाहिए देखने की, क्योंकि भगवान सब में कण कण में जाता है। अस्तो नंद बाबा ने व्रत किया था और रात्रि में ही समय का ज्ञान नहीं रहने से वो यमुना जी के अंदर स्नान करने के लिए प्रविष्ट हो गए। जब यमुना जी में प्रविष्ट हुए नंद बाबा, तो क्योंकि रात्रि का समय था तो जो वरुण के सेवक हैं, वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण लोग को लिया। ऐसे में जब नंद बाबा मिले नहीं तो सबने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देखो नंद बाबा तो जल के अंदर डूब गए हैं। तो भगवान जल में प्रविष्ट हुए और वरुण लोक में गए। वरुण लोक में गए तो वहां वरुण जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, पूजा अर्चा की और वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मेरे ये सेवक हैं, इन्होंने अज्ञान से आपके बाबा को पकड़ लिया और यहाँ आप कृपा करके इन्हें ले जाइए और हमारा अपराध क्षमा कीजिए।
तो नंद बाबा को लेकर भगवान आ गए। अब नंद बाबा ने आकर लोगों को बताया कि देखो कन्हैया का कितना प्रभाव है। कन्हैया, मैंने तो वहां पर वैकुंठ में भी देखा कि कन्हैया की किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है। तो जब गोपों ने और सुना ये चर्चा चली तो वो कहने लगे कि देखो अपने पापा को तो वैकुंठ दिखा जाए और हमें नहीं दिखाए। तो ये बात भगवान के सामने आई। उन्होंने कहा कि हमें भी वैकुंठ का दर्शन करो। तो भगवान कहने लगे कि देखो मैं बाबा को तो वैकुंठ में नहीं ले गया, पर आपको जरूर दिखाऊंगा। भगवान ने सोचा कि देखो ये जीव जो है ऊंच नीच गतियों में भ्रमण करता रहता है, तो इस प्रकार उन पर कृपा करने के लिए भगवान ने उनको यमुना जी में स्नान करवाया और फिर अपने वैकुंठ धाम का दर्शन करवाया। वहां पर उन्होंने देखा कि वेद जो है मूर्ति स्वरूप होकर भगवान की उपासना प्रार्थना जो है वो करते। तो ये सब देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कन्हैया जो है वो तो हमारे साक्षात भगवान ही। इस प्रकार उन पर भगवान ने अनुग्रह किया, वैकुंठ लोक का दर्शन करवाया। अब शरद ऋतु का समय है और शरद ऋतु की पूर्णिमा है। आश्विन मास की चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त है। ऐसे में भगवान ने वन प्रदेश में रास का विचार किया। रास लीला क्या है? वेद कहता है रसों में से भगवान रस स्वरूप है। जब वो अपने रस का दान देते हैं अधिकारी जनों को तो वही रास करेगा। तो इस प्रकार चंद्रमा पूर्ण कलाओं से युक्त खिला हुआ है। रात्रि जो है वो दिन के समान इसमें प्रकाशित हो रही है। सारा वन प्रदेश प्रकाशित हो रहा है। लता पता सब खिले हुए हैं। सुगंधित हवा चल रही है। प्रकृति बड़ी प्रसन्न है। ऐसे में भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई। जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपियों ने, ये देखो बांसुरी है ये अधिकारी जीव है उनको ही सुनाई देती है। तो गोपियों को जब वो बांसुरी सुनाई दी तो गोपियां किस स्थिति में थी, उस स्थिति में ही छोड़कर वहां से भगवान के लिए चल पड़े। भाव ये है कि संसार में रहते रहते यदि जीव को समझ में आ जाए कि शरण्य है, शरण देने वाले हैं, वो परमात्मा ही है, तो उसको तत्काल भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि उन
उनको वस्त्रों की भी सुध बुध नहीं रही, कौन सा वस्त्र कहाँ पहनना चाहिए। जो जिस स्थिति में थी, कोई मानो आंख में काजल डाल रही थी तो एक आंख में ही काजल डाला और चल पड़ी। तो देखो भगवान की बंसी बजती है तो गोपियां किस तरह से व्याकुल होकर चल पड़ती भगवान की प्राप्ति के लिए। तो पाला रे भरा नंद लाला, तो पाला रे बंदी जोर की बैठाई गए,
सुनकर गोपियां हैं वो भगवान की ओर चल पड़े। भगवान ने गोपियों का बड़ा स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी में कि हे भाग्यवती गोपियों, बताओ मैं आपका क्या प्रिय करूं। आप यहाँ पर आई और आपने इस ब्रज की सुंदरता है उसका दर्शन कर लिया। आपने मेरा भी दर्शन किया क्योंकि मैं सबको ही बहुत प्रिय हूं। क्योंकि भगवान सबकी ही आत्मा है, इसलिए भगवान सबको प्रिय है। पर देखो कि रात्रि का समय है और आपके पति हैं, आपके परिजन हैं, वो आपको ढूंढेंगे, इसलिए आप यहाँ आए, आपने सब कुछ देख लिया, अब यहाँ से आप लौट जाओ। क्योंकि स्त्री के लिए उसका पति जो है वही सर्वस्व होता है। अतः पति जैसा भी है वो उसके लिए पूज्य है, सम्माननीय है। पति का उसे सम्मान करना चाहिए। पर पति से संपर्क निंदनीय है। अतः गोपियों, आप लौट जाओ। पातिव्रत के धर्म का पालन करने से स्त्री को मेरी प्राप्ति हो जाती है, भगवान कहते हैं। तो पातिव्रत के धर्म का बड़ा प्रभाव है। भगवान कहने लगे कि देखो, एक बार एक पतिव्रता स्त्री थी, तो वो पति की सेवा में तल्लीन रहती थी। एक दिन उसके पति हैं, वो उसकी गोद में सिर रख के सोए हुए थे और उसका बालक है, वो बालक भी सोया हुआ था। पर बालक अचानक जग गया और उठ के चल पड़ा। बालक छोटा था, अबोध था, नासमझ था। तो थोड़ी दूर पर ही अग्नि जल रही थी, तो वो अग्नि की तरफ चल पड़ा। अब उस पतिव्रता ने विचार किया कि यदि मैं बालक को पकड़ते हूं तो पति की सेवा में बाधा आ जाएगा, क्योंकि पति गोद में सिर रख के सोए हुए हैं। और यदि ऐसा नहीं करते हो तो बच्चा है वो अग्नि में जल जाएगा। पर पतिव्रता ने निश्चय किया कि बच्चा भी तो पति से ही मिला है। सुतम पतंतम प्रसवीक्ष पावके गोदयामास पतिम पतिव्रता। तो बच्चे को अग्नि में गिरते हुए देखकर भी उसने पति को जगाया नहीं।
तो उसके पातिव्रत्य के प्रभाव से अग्नि जो है उस बच्चे के लिए चंदन के समान शीतल हो गया। तो हे देवियों, पतिव्रत धर्म का पालन करने से कितना महत्व है इसका, तो इसलिए आप लोग गोपियां जब भगवान ने ऐसा कहा तो वहां अपने पैर के अंगूठे के नाखून से धरती कुरेदने लगे। मैवं विभो गदितुम विसंतम, कि हे प्रभु, आप हमें इस तरह से कठोर वचन कहने योग्य नहीं हो। जैसे आदि पुरुष नारायण है, उनकी शरण में जो जाता है वो उनकी रक्षा करते हैं,